सुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 39। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवत्युत। माता जी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवत्युत। शब्दार्थ। कुलक्षय कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती है, कुलधर्मः पारिवारिक परंपराएं, सनातनः शाश्वत, धर्मे धर्म, नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृष्णम संपूर्ण, अधर्मः अधर्म, अभिभवति बदल देता है, उत कहा जाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भगवद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपराएं नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। श्लोक संख्या 40।
अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अनुवाद, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समाज में किस प्रकार से धर्म की हानि होती है, लोग अधर्म में प्रवृत्त होते हैं और अधर्म में प्रवृत्त होने से किस प्रकार से जो सनातन कुल परंपराएं हैं, सनातन काल से जो चली आ रही हैं, वो किस प्रकार से नष्ट हो जाती हैं और उनके नष्ट होने से आगे चल कर के किस प्रकार से फिर स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और दूषित स्त्रियों के होने से समाज में किस प्रकार से अवांछित संतानों का जन्म होता है। तो इसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और इसके आगे के श्लोक में भी वर्णन करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक हैं हमारे समझने के लिए। समाज में हमेशा से दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं और कुछ अधार्मिक होते हैं। भगवान श्रीमद् भगवद्गीता में वर्णन करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान इस जगत में आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। धर्म कौन सा? यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, कुल धर्मा सनातना। सनातन धर्म जब नष्ट हो जाता है तो उसको भगवान जो है स्थापित करने के लिए इस जगत में आते हैं, जिसकी कि अर्जुन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो धर्म हैं अलग अलग, वो सब धर्मों की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर सनातन धर्म की चर्चा हो रही है। और सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म अर्थात एक जीव की स्वाभाविक अवस्था है ना, हमारी जो है आइडेंटिटी कि हम कौन है, मैं वास्तव में कौन हूँ, उसको कहा गया है सनातन धर्म। तो हम कौन हैं वो वर्णन किया गया है शास्त्रों में। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास।
है ना। हम जो हैं भगवान के नित्य दास हैं। भगवान भी भगवगीता में वर्णन करते हैं, ममे वांसे जीव लोके जीवभूत सनातन, कि हम सनातन भगवान के अंश हैं, है ना। अंश अर्थात भगवान से हम जो हैं उत्पन्न हुए हैं, भगवान से हम प्रकट हुए। तो अंश का कार्य है जो भगवान पूर्ण है उनकी सेवा करना। ये वास्तव में सनातन धर्म बताया गया है। तो इस धर्म की शुरुआत होती है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु राधते पंथा नान्यत् तत्तोष कारणम। मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धर्म को समझना आवश्यक है, सनातन धर्म को समझना आवश्यक है। उस धर्म का अपने जीवन में पालन करने का आवश्यकता है। तो वो धर्म क्या बताया गया है? वर्णाश्रम धर्म, है ना। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत, भगवान की तरफ बढ़ने की शुरुआत होती है वर्णाश्रम धर्म से। वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम जो व्यवस्था है, ये भगवान के द्वारा दी हुई व्यवस्था है कि किस प्रकार से समाज के सभी लोग धार्मिक धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करें और जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवान से अपने संबंध को जागृत करना, जो सनातन संबंध है उसको प्राप्त करना, वो सभी लोग जान सकें। इसके लिए ये भगवान के द्वारा ही दी हुई व्यवस्था है। भगवान स्वयं भगवद्गीता में वर्णन करते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। लेकिन भगवान ने ये व्यवस्था कैसे दी है? गुण और कर्म के अनुसार, ये जाति के अनुसार नहीं है। वर्तमान में उस व्यवस्था का एक विकृत रूप एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसको जाति प्रथा के रूप में लोग लेते हैं, लेकिन ये जाति प्रथा नहीं है, ये वर्ण और आश्रम की व्यवस्था है। और कैसे है? गुण और कर्म के अनुसार, है ना। तो भगवान भगवद्गीता में गुणों का भी वर्णन करते हैं कि जिसके ये गुण हैं उसको हम ये 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाजित करेंगे। जैसे ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं, समो दमो तपः शौचम शांति रार्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये एक ब्राह्मण के कार्य बताए गए हैं ना। इंद्रियों पर संयम, सम दम, है ना, मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम, शौचम शुद्धता, पवित्रता, अपने जीवन में पालन करना, दान की भावना, दान ईश्वर भावस्य च, विद्या का दान देना। तो ये सब ब्राह्मण के लक्षण वर्णन किए गए हैं। फिर क्षत्रिय के लक्षण बताए गए हैं, युद्धे चाप पलायनम, है ना, कि कभी भी युद्ध से क्षत्रिय भागेंगे नहीं, है ना। चाहे वो मृत्यु का वर्ण करेंगे लेकिन पीठ दिखाकर कभी भी वो भाग नहीं सकते, वो क्षत्रिय है। तो गुणों से पता चल जाएगा आपको कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है। वैश्य के गुण बताए गए हैं, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, है ना, कृषि करना, व्यापार करना, ये वैश्य के गुण है। वैश्य के अलावा अगर कोई करने का प्रयास भी करेगा तो वो कर नहीं पाएगा, उसको हानि होगी, है ना। कोई क्षत्रिय की नकल करने का प्रयास करेगा, गुण नहीं है, तो क्या होगा? जब सामने फिर शेर आएगा तो वो भाग जाएगा, है ना, उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन क्षत्रिय अगर सामने शेर भी है और निहत्ता भी है तो वो लड़ेगा उससे, है ना, भयभीत नहीं होगा। तो ये गुण से पहचान होती है। फिर शूद्र की पहचान है इन तीनों वर्णों की सेवा करना, वो शूद्र की जो है पहचान बताएगी। तो ये 4 वर्ण हैं, फिर 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी गुरुकुले बसन दान्तो गुरोहितम आचरण दासवन नीचो गुरु सुदृढ़ सोहिदम। ब्रह्मचारी का कार्य क्या है? गुरु के हित के लिए गुरु के आश्रम में निवास करना। अगर कोई समाज में रह रहा है, अविवाहित है, तो उसको हम ब्रह्मचारी नहीं कह सकते, है ना। किसी ने विवाह नहीं किया है और समाज में है, 40 साल उम्र हो गई है, 50 साल उम्र हो गई है, तो उसको ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मचारी अर्थात गुरुकुले बसन दान्तो, गुरु के आश्रम में निवास करना, एक दास की तरह, एक सेवक की तरह, है ना। गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा करना, जो भी गुरु आदेश देते हैं उनको बिना किसी बाधा के पूर्ण करने का प्रयास करना, वो ब्रह्मचारी का कार्य बताया गया। फिर गृहस्थ धर्म बताया गया है ब्रह्मचारी के बाद,
शास्त्रों के अनुसार सिर्फ पुत्रार्थे क्रियते भार्या, है ना। संतान उत्पत्ति के लिए भार्या अर्थात पत्नी को स्वीकार करना, जिससे कि कुल धर्मा सनातना, सनातन जो कुल धर्म है वो परंपराएं चलती रहे, है ना, वो परंपराएं आगे बढ़ती रहे, उसके लिए सिर्फ गृहस्थ जीवन शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि सारा जीवन केवल गृहस्थ जीवन में ही मृत्यु पर्यंत तक रहना है, जब तक कि मृत्यु नहीं जाती। 50 वर्ष की अवस्था के बाद वानप्रस्थ, पंचाशोर्धम वनम ब्रजेत, शास्त्रों में बताया 50 वर्ष के बाद जो है फिर वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए, और उसके बाद फिर संन्यास अर्थात अकेले रहना, भगवान के ऊपर निर्भर रहना, है ना, भ्रमण करना पूरे संसार में और प्रचार करना, सनातन धर्म के बारे में वर्णन करना, सभी जीवों को सनातन धर्म की शिक्षा देना। इस प्रकार से ये सन्यासी का कार्य बताया गया। तो ऐसे 4 वर्ण और 4 आश्रम में ये पूरी व्यवस्था भगवान के द्वारा स्थापित की गई है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वर्णन कर रहे हैं, कब वर्णन कर रहे हैं, ये आज के वर्तमान समय के लिए भी है, क्योंकि भगवत गीता हर समय के लिए है वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान, है ना, और 5000 वर्ष पूर्व भी ये स्थिति थी। तो इसलिए अर्जुन ये प्रश्न को यहाँ पर उठा रहे हैं। क्या प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर ये सारे जो परिवार के वयोवृद्ध हैं, ये लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो सनातन कुल परंपराएं चली जा रही हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। इसलिए बहुत आवश्यक है समाज में, हर परिवार में वास्तव में वृद्धों का होना, परिवार के जो वयोवृद्ध हैं उनका होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि वो उनकी जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको धर्म के बारे में शिक्षा दे सके, कुल धर्म जो कुल परंपराएं सनातन चली आ रही हैं उनकी शिक्षा उनको दे सके, है ना। और हम देखते भी हैं कि जो वृद्ध होते थे घर में, है ना, तो वो सब बलपूर्वक भी जो है ये सारी परंपराओं को पालन करवाते थे, है ना, क्योंकि उनकी जो है श्रद्धा थी एक कि यह आवश्यक है। आज के समय में हम देखते हैं सब लोग अकेले हैं, है ना, परिवार बस 2 पति पत्नी, उसके अलावा और कोई भी नहीं है घर में। वयोवृद्धों को तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, है ना। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि समाज की स्थिति क्या है, पूरी नारकी स्थिति बन चुकी है आज के समय, क्योंकि जो यूथ है ना, जो यंग जनरेशन है, उनको ये सब विश्वास नहीं है, कोई भी श्रद्धा नहीं है। क्या होता है ये सब तो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ये तो सब ढोंग है, ढकोसले हैं, इनको पालन करने से क्या होगा, है ना, क्या लाभ होगा, वो समझ नहीं पाते, है ना। उनकी इस प्रकार से दृष्टि नहीं है, वो देख नहीं पाते कि वास्तव में हर एक चीज़ का जो है कारण है, हर एक चीज़ का महत्व है ना, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए श्रद्धा नहीं है तो फिर करने का वो प्रयास नहीं करते, इसलिए हम देखते हैं कि ये परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, है ना। इसलिए बताया यहाँ पर वर्णन किया रहा है कि परिवार में वयोवृद्धों का होना बहुत ही आवश्यक है ना। लेकिन आज का पूरा कलियुगी समाज इस प्रकार से कि हम देखते हैं जब व्यक्ति कोई काम का नहीं रहता है, जब तक परिवार में व्यक्ति पैसे कमा रहा है, धन कमा रहा है, तो सब लोग उसको पूछते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही पैसे कमाना बंद कर देता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो पत्नी भी उसको नहीं पूछती है ना। परिवार के जो बच्चे हैं वो भी कोई महत्व नहीं देते हैं, है ना। किसी प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया गया, एक प्रकार से जैसे कुत्ते को दुत्कारा जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है ना। और अधिकतर तो हम लोग देखते ही हैं कि वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, या आप देखेंगे तो अलग अलग देशों में ये कानून भी बनाया गया कि वृद्धों को जो है मार दिया जाता है, क्योंकि एक बोझ समझा जाता है कि ये क्या है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी वृद्ध हो गए हैं, तो इसलिए इनकी हत्या कर देनी चाहिए, तो उनको मार दिया जाता है ना। या पुत्र जो है वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। एक वीडियो में देख रहा था यूट्यूब पे, आप भी देख सकते हैं, डला हुआ है तो बहुत ही वृद्ध जो है माता पिता है, पुत्र बाइक पर, उनको बैठ भी नहीं पा रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल से बाइक पर दोनों बैठ करके गए, और जैसे ही वृद्धाश्रम आया वहाँ पर दोनों को जो है उतारा, तो बड़ी मुश्किल से वो पुत्र जो है गाड़ी पर ही बैठा है आगे, है ना। वो बड़ी मुश्किल से जो है उतर रहे हैं, वो पैर उनका जो है निकल नहीं पा रहा है ना, बाइक से
बड़ी मुश्किल से निकले। वो जैसे ही वो उतरे, पुत्र ने जो थोड़ा बहुत सामान था उसको फेंका और बाइक चालू करके वो आगे निकल गया, है ना। तो ये तो एक स्थिति, ऐसी बहुत सारी हम जो हैं स्थिति देखते हैं, या बहुत सारे लोग मार देते हैं, अपने माता पिता की हत्या कर देते हैं पुत्र, है ना। कुछ समय पहले गुजरात में घटना आई थी कि पुत्र ने ऊपर से जो है छत की बिल्डिंग से अपनी माँ को फेंक दिया नीचे, है ना। तो वृद्धों को इस प्रकार से समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर वर्णन क्या किया जा रहा है कि समाज में जो है वृद्धों का होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे व्यक्ति जो है धर्म के मार्ग पर चल सके। अगर वृद्ध नहीं होंगे, ये रीति रिवाज नहीं होंगे, कुल धर्म परंपराएं अगर नहीं होंगी, तो क्या होगा, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मा भी अभिभत्युत, पूरी तरह से जो है एक अधर्म समाज में प्रवृत्त हो जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि इन चीज़ों को कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा है पूरी तरह से। आधुनिक शिक्षा के प्रभाव के भी कारण हम कहें तो, क्योंकि इसको माइथोलॉजी माना जाता है, मिथ्या है ये सब, तो इस प्रकार से वर्णन किया जाता है। तो इसलिए फिर क्या है, पूरी तरह से ये सारी परंपराएं श्रम व्यवस्था वर्तमान में पूरी तरह से नष्ट हो गई है ना। कोई भी वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में कौन से नियम का पालन हो रहा है? एकमात्र जो पालन हो रहा है वो है चारवाक सिद्धांत, उसका वास्तव में सब लोग पालन कर रहे हैं, है ना। चारवाक सिद्धांत क्या है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरो आगमनो भवेत, है ना। तो चारवाक क्या कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करो, उधार करो, चोरी करो, लेकिन घी पियो ना, घी पियो अर्थात मौज से रहो, है ना। ऐसो आराम से जो है जीवन व्यतीत करो। क्यों व्यतीत करो? क्योंकि ये जीवन बस एक बार हमें मिला है, इसके बाद कोई नेक्स्ट जीवन नहीं है, अगला कोई जीवन नहीं है, किसने देखा है ना। ये जीवन, शरीर जब समाप्त हो जाएगा, भस्मीभूतस्य देहस्य, है ना, जब शरीर जो है भस्म हो जाएगा तो कुतः पुनरा आगमनो भवेत, कौन आता है कौन जाता है ना। ये आज की जो है फिलॉसफी है, किसने क्या देखा है। इस प्रकार से पूरा समाज इसलिए क्या एंजॉय, बस हमें जो है कैसे भी भोग करना है ना, इंद्रिय भोग, इसको हमें बढ़ाना है। पूरा समाज उसी तरफ प्रेरित हो रहा है वर्तमान का। क्यों? क्योंकि जो है ये परंपराएं नष्ट हो गई है ना, वर्ण सम व्यवस्था नष्ट हो गई है। तो एक प्रकार से इसलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब वर्णाश्रम व्यवस्था जब समाज में नष्ट हो जाती है, कुल परंपराएं जो चली आ रही हैं, तो उससे क्या होता है, अधर्मा भी भ्रावात कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रिय कि अगर जो है कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा, तो अधर्म के प्रमुख होने से जो कुल स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, है ना। ये बहुत बड़ा वास्तव में कारण है, जिसको कि आज के लोग जो हैं समझ नहीं पाते हैं। समाज में अच्छी संतान के लिए, एक अच्छे समाज के लिए वास्तव में समाज में सती स्त्रियों का होना बहुत ही आवश्यक है। और समाज में अगर अधर्म होगा, अधर्म को प्राथमिकता दी जा रही है ना, लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, कुल परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रदुष्यंति कुल स्त्रियां जो हैं दूषित हो जाएंगी। स्वाभाविक है वो, है ना। क्योंकि यहाँ पर वर्णन के, इसलिए शास्त्रों में आप देखिए बताया गया है कि एक स्त्री के लिए हमेशा संरक्षण आवश्यक है ना। जब वो बाल्यावस्था में है तो एक पिता के संरक्षण में उसको रहना आवश्यक है। फिर जब युवावस्था आती है तो युवावस्था आते ही तुरंत जो है विवाह हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि एक पुरुष आजीवन ब्रह्मचारी रह सकता है, उसके लिए संभव है, लेकिन एक स्त्री के लिए आजीवन जो है अविवाहित रहना कदापि संभव नहीं है ना। आज के समाज में हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से प्रयास किया जाता है, लेकिन वो संभव नहीं है पूरी शुद्धता के साथ। तो इसलिए बताया गया है शास्त्र में ये विधि बताई गई कि जैसे ही युवावस्था का प्रारंभ होता है, यौवन का प्रारंभ होता है, तो तुरंत क्या हो जाना चाहिए, विवाह होना जाना चाहिए, है ना। लेकिन आज के समाज में हम देखते हैं इसको जो है गलत तरीके से बता करके, जो अंग्रेज आए है ना, मैक्स मुलर, उन्होंने बताया कि नहीं, ये तो शोषण किया जा रहा है,
है ना, कि इतनी कम उम्र में जो है विवाह किया जा रहा है, बाल विवाह, इसको रोक लगानी चाहिए, है ना। तो बाल विवाह बंद करो, तो विवाह बंद होगा। तो इसलिए आज के समय में हम देखते हैं फिर स्त्रियों को पुरुषों के समान बनना है, जॉब करनी है, तो 30 साल हो जाते हैं, 35 साल हो जाते हैं, विवाह नहीं होता है। फिर 35 साल 40 साल तक तो लगता है कि हमें क्या आवश्यकता है, हम तो कमा रहे हैं, है ना, विवाह की क्या आवश्यकता है। अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही एक यहाँ पर लड़की आई थी, तो वो प्रश्न कर रही थी कि विवाह करना क्या आवश्यक है क्या, है ना, अगर नहीं करे तो क्या दिक्कत है। तो मैंने समझाया फिर थोड़ा सा इस प्रकार से क्यों आवश्यक है जो है विवाह करना। तो आजकल हम देखते हैं कि विवाह करना नहीं चाहते ना, विवाह को एक बोझ मानते हैं। विवाह नहीं करना है लेकिन संग करना है, स्त्री पुरुष संग करना है, एंजॉयमेंट करना है ना, सेक्स लाइफ जीवन व्यतीत करना है, विवाह नहीं करना है। तो उससे क्या हो रहा है, फिर सब लोग पाप कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, संतान नहीं चाहते हैं, है ना, संतान के बिना लेकिन एंजॉयमेंट वो हमें करना। इसलिए लिविंग रिलेशनशिप जो है समाज में धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है ना। ये सब कहाँ से, फॉरेन से, सब विदेशी जो है कल्चर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि पूरी शिक्षा पद्धति जो है इस प्रकार से यहाँ पर चली आ रही है। तो 35 साल हो जाते हैं, 40 साल हो जाते हैं, विवाह नहीं होता। उसके बाद फिर उनको लगता है कि नहीं, आवश्यकता है, हमें विवाह होना चाहिए। लेकिन 40 साल 45 साल उम्र हो गया, अब कौन विवाह करेगा, है ना। तो आज हम देखते हैं, है ना, बहुत सारी जो हैं सब ऐसी महिलाएं बाद में कृष्ण भक्ति में भी आती हैं, तो अपनी सब समस्याओं को बताती हैं। 35-40 साल उम्र हो गई है और इससे पहले विवाह नहीं किया, सब आधुनिक समाज के अनुसार ही वो चल रहे थे, है ना। लेकिन उसके बाद वो आवश्यकता जो है महसूस होती है। तो विदेश में भी यही स्थिति, विदेश में सारी महिलाएं फिर अकेली हैं, है ना, उनकी संतान कोई पालने वाला नहीं है, सरकार को उसकी फिर जिम्मेदारी जो है लेनी पड़ती है, जो वांछित संतानें होती हैं उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि धर्म का जब पालन नहीं होगा, वर्णाश्रम व्यवस्था का, कुल परंपरा का अगर पालन नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रदुष्यंती कुल स्त्रियाँ जो है दूषित हो जाएंगी। और स्त्रियों के सतीत्व के लिए समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था का होना बहुत ही आवश्यक है। और वर्णाश्रम व्यवस्था अर्थात संस्कारों का पालन करना, है ना। इसलिए हम वर्तमान में देखते कोई भी संस्कार पालन नहीं किए जा रहे हैं, है ना। इसलिए सब संतानें जो हैं वो एक प्रकार से ये 4 वर्ण और 4 आश्रम से भी नीचे की स्थिति है। जो वर्ण संकर हैं वो शूद्र से भी नीचे है ना, शूद्र से भी नीचे स्थिति बताई गई। चांडाल, वर्ण संकर, जो कि सब ये पाप योनियाँ हैं, है ना, पाप कर्मों के कारण इनका जो है जन्म होता है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है संस्कारों का पालन करना। और आज के समय में देखते हैं लोग क्योंकि धर्म नहीं जानते हैं तो संस्कारों का भी पालन नहीं किया जा रहा है किसी भी प्रकार से। इसलिए शास्त्रों में 10 विध संस्कार बताए गए हैं ना। हम देखते हैं जीवन में सबसे पहला जो है संस्कार होता है विवाह संस्कार, है ना। तो कितनी सारी प्रथाएं होती हैं, वो सब प्रथाओं को बहुत आवश्यक है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि स्त्रियाँ क्या होती हैं, एक बच्चों की तरह होती हैं, है ना। यहाँ पर चाणक्य पंडित भी वर्णन करते हैं, है ना। ये कोई इस प्रकार से आरोप नहीं है, यहाँ पर शास्त्र की विधि जो है मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो चाणक्य पंडित भी जो है बताते हैं एक अपने नीति वाक्य में, विश्वासो नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु च, है ना। एक राजा जो है और स्त्री उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सामान्य स्त्रियों के लिए बात हो रही है ना, जो कि इंद्रिय भोग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन एक स्त्री जब भक्ति में जाती है, भगवान की जब भक्ति को वो ग्रहण कर लेती है तो उसका स्तर फिर अलग हो जाता है। इसलिए भगवान स्वयं भगवद्गीता में भी वर्णन करते हैं, स्त्रियो वेश्यास तथा शूद्रास येपि यान्तिम पराम गतिम, कि ये सब भी अगर मेरी भक्ति को ग्रहण करते हैं तो ये सब भी जो है शुद्ध हो जाते हैं, है ना, पूर्ण रूप से शुद्धता को स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये सामान्य जीवन में जो स्त्रियां हैं उनकी बात हो रही है। कृष्ण भावनावत में जो भक्त हैं उनकी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो इसलिए हमेशा संरक्षण आवश्यक है ना, हर स्थिति में। जब बालिका है पिता का संरक्षण, फिर पति का संरक्षण, उसके पश्चात फिर पुत्र का संरक्षण। अगर संरक्षण नहीं होगा तो समाज में अनावश्यक रूप से
पुरुष और स्त्री के मेल जोल से स्त्रियों का सतीत्व वास्तव में नहीं रह पाएगा और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, जो कि आज हम देख रहे हैं, है ना। लोग उसको सोच रहे हैं कि आज़ादी है, ये आज़ादी वास्तव में नहीं है ना। किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा पूरी वो रणनीति से इतना समय में वो कार्य किया गया कि जो स्त्री एक संरक्षण में थी, इसलिए समाज में पूरा सतीत्व था स्त्रियों का, शांति व्यवस्था थी, है ना। सभी लोग जो है धर्म में प्रवृत्त थे। तो भारत पर राज करने के लिए उन्होंने एक पूरी ये नीति को जो है अपनाया कि कैसे जो है इसको नष्ट किया जाए। अगर लोग जब तक धर्म से आसक्त हैं, धर्म में प्रवृत्त हैं, तो इस पर राज कर पाना संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पूरी व्यवस्था इस प्रकार से की। ये इसलिए आप देखिए मैक्सवेल ने पूरा वेदों को ट्रांसलेशन करके उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया कि यहाँ पर तो ये सब गलत किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, पर्दे में रखा जा रहा है ना। उनको भी बाहर आना चाहिए। तो फिर बाहर अभी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो उसका परिणाम फिर, है ना, सारी स्त्रियाँ जॉब कर रही हैं, पुरुषों से मिलजुल रही हैं, तो उसका फिर परिणाम क्या है ना, परिणाम हम देख रहे हैं। फिर अवांछित अवैध संघ को जो है परिणाम उसका मिल रहा है ना। ये समाज में हम देख सकते हैं, स्कूल कॉलेज, है ना, क्यों अलग अलग स्कूल कॉलेज की व्यवस्था है, क्यों गर्ल्स कॉलेज अलग क्यों होना चाहिए, बॉयज़ कॉलेज अलग क्यों होना चाहिए, स्कूल अलग क्यों होना चाहिए, दोनों को साथ में बिठाओ है ना। तो साथ में बिठाएंगे तो फिर उसका परिणाम होगा, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया स्त्री जो है वो एक प्रकार से अग्नि के समान है और पुरुष जो है घी के बर्तन के समान है। श्रीमद् भागवतम में ही ये वर्णन नन्नभग्नि प्रमदानाम कृत कुंभ समपमान सुतामपि रहो जयाद यावदर्थ कृत, कि अगर दोनों चीज़ों को हम पास में लाएंगे तो स्वाभाविक है कि घी का बर्तन जो है अग्नि के संपर्क में आएगा तो उसका पिघलना स्वाभाविक ही है ना। तो अगर साथ में इस प्रकार से होगा तो फिर इसलिए को एजुकेशन, है ना, पूरी रणनीति के तहत जो है सारी व्यवस्था की गई। लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छा जीवन है, आज़ादी है, सब साथ में होना चाहिए, है ना। तो साथ में फिर उसका परिणाम हम देख रहे हैं समाज में, कि समाज में वर्ण संकर जो है प्रजा उत्पन्न हो रही है ना। शिलपाद बोलते हैं कि अधिकतर जो संतानें कलयुग में जन्म लेती कैसे लेती हैं, है ना, सैटरडे नाइट एक बोतल के साथ है ना, उसके साथ जो है संतानें का जन्म होता है। तो फिर हम विचार कर सकते हैं कि वो संतानें जो है कैसी होगी। इस प्रकार की संतानों से कैसे जो है समाज में शांति की हम व्यवस्था ला सकते हैं, है ना, शांति की हम बात कर सकते हैं, संभव ही नहीं है अगर संतानें जो है धर्म में प्रवृत्त नहीं हैं, धार्मिक नहीं है। इसलिए संस्कारों का होना बहुत ही आवश्यक है। पूरी वैदिक परंपरा जो है वो इसीलिए है, संस्कार बताए गए इसलिए, है ना। सबसे पहला जो है वो संस्कार विवाह संस्कार बताया गया। लेकिन आज के समय में लोग क्या सोचते हैं, विवाह इतना क्यों करना है, ये सब क्या आवश्यकता है, विवाह प्रथाएं करना, ये करना, है ना। अलग अलग हम देखते हैं विवाह में कितनी सारी प्रथाओं का जो है पालन किया जाता है। तो लोग सोचते हैं ये सब क्या आवश्यकता है ना, विवाह करके भी तो स्त्री संग पुरुष संग ही करना है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, वो उद्देश्य नहीं है वास्तव में, है ना, कि विवाह का केवल एकमात्र वही उद्देश्य है कि केवल बस स्त्री पुरुष संग ही करना है। विवाह एक संस्कार पता है, 10 विध संस्कार, 16 संस्कार में से प्रमुख एक सबसे प्रथम जो है संस्कार है वो विवाह संस्कार बहुत ही आवश्यक है। जो ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं रह सकते हैं, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बताया है कि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिए। और गृहस्थ जीवन में कैसे, विवाह के माध्यम से, धर्म के अनुसार। तो इसलिए फिर भगवान भगवद्गीता में कहते हैं अगर धर्म के अनुसार कोई इस प्रकार के जीवन में प्रवृत्त हो रहा है तो धर्मा वृद्धु भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं जो धर्म के विरुद्ध जो काम नहीं है वो काम स्वयं में स्वयं खुद हूँ मैं, है ना। अगर धर्म के अनुसार कोई इस प्रकार से ये कार्य में प्रवृत्त हो रहा है तो वो गलत नहीं है। तो धर्म क्या है, धर्म अर्थात केवल कुल परंपरा को चलाने के लिए, अर्थात संतान उत्पत्ति करने के लिए ये कार्य करना। संतान उत्पत्ति के अलावा केवल हम अपने स्वयं के आनंद के लिए, इंद्रिय भोग के लिए उस कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं तो वो शास्त्रों में वर्णन किया गया है। वैवाहिक जीवन में भी उसको पाप कर्म कहा गया है। वैवाहिक जीवन के भार तो 4 महापाप में वो
माना ही गया है ना। 4 जो महापाप है, मांसाहार करना, नशे का सेवन करना, जुआ खेलना और अवैध स्त्री पुरुष संग करना। लेकिन संतान उत्पत्ति के अलावा अगर हम संतान को, जैसे आज के समय में हम देखते हैं लोग संतान नहीं चाहते है ना, लेकिन आनंद लेना चाहते हैं। संतानें होती हैं तो उसको जो है कहीं फेंक देते हैं कचरे के डिब्बे में है ना, नहीं तो आवासन करवा लेते हैं, मार देते हैं। इस प्रकार से आजकल आधुनिक सब व्यवस्थाएं हैं है ना, सारी जो है सुविधाएं हैं। तो इसके कारण कितना जो है ये वास्तव में पाप कर्म को बढ़ावा मिला है ना। इस व्यवस्था के कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कितना जो है इसको बढ़ावा मिला है कि अधिकतर लोग जो हैं युवा अवस्था में ही ऐसे सब कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। पूरा जो सतीत्व है एक प्रकार से वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए विवाह का उद्देश्य बताया गया है कि ये परंपरा को चलाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करना और उस कार्य में प्रवृत्त होना। फिर विवाह के बाद अगला संस्कार बताया गया है, गर्भाधान संस्कार। वो भी आवश्यक है। अगर ये गर्भाधान संस्कार नीति नियम के अनुसार नहीं होगा, लोग इंद्रिय भोग करके केवल संतानों को जन्म देंगे, तो उससे क्या होगा परिणाम कि अवांछित संतान उत्पन्न होंगे, अर्थात जिनके अंदर कोई भी गुण नहीं होंगे, ऐसे निकृष्ट गुण। एक प्रकार से वो लोग मनुष्य रूप में होंगे लेकिन पशु के स्तर के समान ही होंगे, जो कि आज के समाज में होता है। और उदाहरण भी देख सकते हैं हम शास्त्रों में कि अगर ये गर्भाधान संस्कार अर्थात जब पहली बार एक पुरुष जो है स्त्री के गर्भ में वीर्य जो है स्थापित करता है, उसको कहा गया गर्भाधान संस्कार। ये अगर सही समय पर, सही चेतना में, सही स्थिति में नहीं किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा, अवांछित संतानें जन्म लेंगी। और श्रीमद् भागवतम में इसका प्रमाण भी हम देख सकते हैं। कश्यप और दिति का उदाहरण आता है कि दिति जो है एक बार कश्यप ऋषि की सेवा करते करते बहुत अत्यधिक जो है वो कामातुर हो जाती हैं, तो उनसे संग करने के लिए प्रार्थना करती हैं। लेकिन वो समय होता है संध्या का समय, जो कि उचित समय नहीं होता है। तो कश्यप मुनि उनको बताते भी कि अभी ये उचित समय वास्तव में नहीं है ना, इसका परिणाम जो है बहुत ही विपरीत होगा। तो लेकिन दिति तो जो है नहीं मानती है ना। तो इस प्रकार से फिर संग होता है और उसका परिणाम क्या होता है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु महान असुर प्रकट होते हैं है ना, कि जिनके गर्भ में आने से ही, जन्म लेने से ही जो है पूरा तीनों लोग जो है कांपने लगते हैं। ऐसे असुर हम देखते हैं कि जन्म लेते हैं फिर है ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इसलिए अच्छी संतानों को उत्पन्न करने के लिए बहुत आवश्यक बताया गया ये गर्भधान संस्कार का पालन होना है ना, कि किस चेतना में, भगवत चेतना में भगवान से प्रार्थना करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि आप जो एक शुद्ध आत्मा को भेजिए इस गर्भ में है ना। मैं अभी ये गर्भधान संस्कार करने जा रहा हूँ, तो पति पत्नी दोनों सम्मिलित रूप से जो है वहाँ पर प्रार्थना करते हैं है ना। वो उद्देश्य होता है कि एक अच्छी संतान वास्तव में इससे जन्म ले, गर्भ में प्रवेश करे। तो उस प्रकार की चेतना में जब वो कार्य किया जाता है तो फिर अच्छी संतान उत्पन्न होती है। और कामातुर होकर के है ना, सिर्फ शरीर के आकर्षण से वो कार्य किया जाता है तो फिर ऐसी अवांछित संतानों का जन्म होता है, जिनकी कि धर्म में कोई रुचि नहीं होगी है ना, वो नास्तिक होंगे है ना, एक प्रकार से, जो कि हम आज के समय में देखते हैं। कहाँ जो आज की जनरेशन है उनको इसमें कोई रुचि नहीं है ना। आप सब आधुनिक बॉलीवुड स्टार और सब इसके बारे में पूछिए, उनको सब पता होगा है ना, लेकिन अर्जुन कौन है, भगवद्गीता, भीम, ये सब क्या है उनको कुछ भी नहीं पता है ना, कौन है ये कुछ भी नहीं जानते। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो उसका कारण ये है कि स्त्रियां जो हैं वास्तव में दूषित होती हैं है ना। अगर दूषित स्त्रियां हो जाएंगी तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी। इसलिए संस्कार बताए गए सब हम देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा संस्कार जो है अच्छे से पालन किया जाता है। बच्चे के लिए विवाह, गर्भाधान, फिर उसके हर एक अवस्था पर वास्तव में संस्कार वर्णन किया गया शास्त्रों में है ना। जब 1 महीने का होता है बच्चा तो फिर संस्कार किया जाता है, 3 महीने पर संस्कार, 6 महीने पर संस्कार, फिर जब 9 महीने का होता है तो उस समय फिर संस्कार पालन किया जाता है ना। फिर जन्म होने के बाद भी जो है अलग अलग जात कर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार, अलग अलग प्रकार की सब संस्कार बताए गए। क्यों? क्योंकि ये संस्कार से व्यक्ति जो है शुद्ध होता है ना। धीरे धीरे शुद्ध होकर के और जो
लक्ष्य जीवन का, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करना, वो वास्तव में पूरी वैदिक संस्कृति का उद्देश्य है। तो ये पूरी परंपराएं जो है उस तरफ व्यक्ति को ले जाती थी कि जिससे कि धीरे धीरे वो भगवान की तरफ आगे बढ़े। इसलिए इतने सारे सब संस्कारों का जो है, प्रथाओं का पालन किया जाता था। लेकिन कलयुग में कोई परंपराएं नहीं, कोई कलो शूद्र संभव है। इसलिए बताया कि कलयुग में क्या है, सब शूद्र है ना, एक प्रकार से शूद्र से भी नीचे, कलो शूद्र संभवा। कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि संस्कारों का पालन नहीं किया जा रहा है। जब परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार जब पालन किए जाते हैं तो ब्राह्मण के यहाँ पर ब्राह्मण ही जन्म लेगा, है ना, अर्थात वो गुण के अनुसार है ना। आज के समय में तो क्या जाति के अनुसार मान लेते हैं, गुण तो होते नहीं हैं, है ना। ब्राह्मण का पुत्र है इसलिए उनको कहा गया है एक प्रकार से कि वो ब्रह्म बंधु, है ना, क्षत्रिय बंधु, ब्रह्म बंधु, इस प्रकार से, जो कि जिनके गुण नहीं होते हैं उनको शास्त्रों में इस प्रकार से कहा गया। लेकिन जब संस्कारों का पूरी तरह से पालन किया जाता है तो फिर क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय योद्धा ही जन्म लेगा। किसी प्रकार से वहाँ संभावना नहीं है कि दूसरा कोई वहाँ पर जन्म ले, है ना। उस प्रकार से हम ये वैदिक संस्कृति में अनोखो उदाहरण हम देखते हैं, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है। और वर्णाश्रम वर्तमान में कोई ये सब व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए फिर कलो शूद्र संभवा, सब शूद्र और शूद्र से भी एक प्रकार से सारे लोग जो हैं नीचे हैं। तो इसलिए स्त्रियों का जो है समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से रोल है, बहुत ही भाग है उनका, है ना। उनका सतीत्व का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर सती स्त्रियां नहीं होंगी तो समाज की जो है नारकीय दशा वास्तव में होगी, है ना। समाज की इसीलिए हम देखते हैं कि नारकीय दशा जो है होती है। और बहुत सारे जो हम ऐसे उदाहरण देखते हैं शास्त्रों में जो है सतीत्व के, सती स्त्रियों के, है ना, कि कितनी भी कठिन स्थिति है लेकिन उन्होंने जो है वो सतीत्व धर्म को छोड़ा नहीं, है ना। जैसे नल और दमयंती का उदाहरण आता है, सुना है आप लोगों ने? नल और दमयंती का नाम किन लोगों ने नहीं सुना है? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, बाकी आप लोगों ने सुना है। तो नल और दमयंती का जो है उदाहरण आता है। महाराज नल और दमयंती एक प्रकार से ये राजा और रानी थे, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ पूरा ऐश्वर्यवान की स्थिति थी, लेकिन अचानक से क्या होता है कि महाराज जो नल हैं वो गरीबी अवस्था में आ जाते हैं और दमयंती भी गरीबी अवस्था में आ जाती हैं। तो पूरी दयनीय जो है उनकी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक ही वस्त्र में से आधा आधा वस्त्र जो है, आधा नल महाराज जो है अपने शरीर को ढकने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, आधा वस्त्र से दमयंती अपने शरीर को ढकने का प्रयास कर रही है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कि दमयंती ने जो है नल महाराज का साथ नहीं छोड़ा, कि इतना खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, पूरा गरीबी में जीवन व्यतीत हो रहा है, फिर भी वो साथ में है ना। इसको कहते हैं सतीत्व, है ना। ये हम उदाहरण देख, ऐसा नहीं कि बस डाइवोर्स ले लिया, व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, धन नहीं है तो चलो डाइवोर्स दूसरा कोई देखेंगे, है ना। तो डाइवोर्स, इसलिए वैदिक संस्कृति में वास्तव में डाइवोर्स, तलाक जो है शब्द है ही नहीं, है ना। अगर नहीं भी जो है पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं हैं, उनकी आपस में नहीं भी बन रही है, तो वो अलग अलग रहते थे, है ना, कि पत्नी जो है एक जगह रह रही है, पति एक जगह रह रहा है, लेकिन तलाक तो किसी भी स्थिति में नहीं होता था, है ना। वो तो शास्त्रों में शब्द ही वास्तव में नहीं है, तलाक शब्द। तो ये आज के समय में जो है सब डाइवोर्स आ गया है ना, कि कोई समस्या नहीं है, ठीक है, अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दूसरे का जो है चुनाव कर लो, इस प्रकार से। आजकल तो कानून भी पास हो गया है ना। अभी कुछ समय 1-2 साल ही हुए शायद कानून, है ना, कोई जज ने जो है पास किया था। जज को ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन ऐसा जज वास्तव में ज्ञानी नहीं है, कि इच्छा है ना, पति जो है पत्नी के अलावा बहुत सारी जो है गर्लफ्रेंड रखते हैं, तो पत्नी को भी आज़ादी होनी चाहिए पति के अलावा जो है गर्लफ्रेंड रखने की, बॉयफ्रेंड रखने की, है ना। वो भी उनको घर पे बुलाएं, है ना, उनके साथ संग करें, क्या दिक्कत है, सबकी स्वतंत्रता है अपने, है ना। तो स्वतंत्रता अगर होगी तो फिर इस प्रकार से ये वर्ण संकर संतानें जन्म लेंगी यहाँ पर, क्योंकि वो सतीत्व नहीं रह पाएगा। इसलिए शिल्पाद वर्णन करते हैं कि अच्छा है ना, कि एक जो है पुरुष के अंतर्गत रहना, अंडर में रहना, हजारों जो है
उनका दास बनने से अच्छा है कि एक का जो है सेवक बन के रहा जाए, है ना। वो शास्त्र में, वैदिक परंपरा में ये स्थिति बताई गई। अगर एक के साथ हम नहीं रहना चाहते तो फिर ये स्थिति होगी, चुनाव करते रहेंगे, एक से डाइवोर्स, दूसरे से, तीसरे से, है ना, ऐसे हजारों के द्वारा हम जो है उपयोग फिर होते रहेंगे। तो नल और दमयंती का हम उदाहरण देखते हैं। फिर रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में एक महान आचार्य हुए हैं, तो उनकी एक शिष्या का उदाहरण आता है ना। उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग जो है 1000 साल, 1000वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि एक बार जब रामानुजाचार्य उनकी शिष्या के यहाँ जाते हैं, बहुत ही गरीब जो है वो शिष्या थी, उनकी स्थिति थी, पति भी बहुत गरीब थे, उनकी भी इसी प्रकार से स्थिति थी। एक झोपड़ी में जो है वो घर में रह रहे थे, टूटा फूटा घर था। और तो रामानुजाचार्य जब जाते हैं तो घर का दरवाज़ा जो है खुला हुआ होता है, अपने शिष्यों के साथ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी आवाज़ अंदर से नहीं आती। तो रामानुजाचार्य समझ जाते हैं कि पति अभी वास्तव में यहाँ पर नहीं है ना। तो थोड़ा आवाज़ देते हैं, लेकिन तब भी उनकी जब पत्नी है वो शिष्या बाहर नहीं आती है, तो रामानुजाचार्य समझ जाते हैं वास्तव में कि उनकी स्थिति बाहर आने की नहीं है ना। तो ऐसी उनकी स्थिति थी कि पहनने को भी उनके कपड़े नहीं थे, है ना, घर में वो नेकेड अवस्था में थे। तो इसलिए रामानुजाचार्य फिर अपनी साल एक अंदर उनको जो है देते हैं। तो उनकी पत्नी शिष्या जो है वो साल ओढ़ करके फिर आती हैं और रामानुजाचार्य को प्रणाम करती हैं। तो गुरु आए हैं तो गुरु का फिर स्वागत होना चाहिए, है ना, ये शिष्य का कर्तव्य है। तो इसलिए फिर उनको घर में आमंत्रित करते हैं। वो तुरंत, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो एक पास में जो एक किराने की दुकान थी, तो वहाँ पर वो जाती हैं। वास्तव में जो किराने की दुकान वाला है उसकी उनके ऊपर जो है काफ़ी दिनों से बुरी नज़र थी, है ना। तो वो चाहते भी थे कि मैं सारी व्यवस्था तुम्हारी जो है करवा दूंगा, सारा राशन जो भी तुमको चाहिए वो सब तुम यहाँ से लेकर के जाना, है ना, लेकिन एक रात जो है तुमको मेरे साथ संग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो वर्णन करता है। तो ये गुरु की सेवा के लिए जो है वहाँ पर जाती हैं, उनको इस प्रकार से स्थिति बताती हैं कि मेरे गुरु महाराज आए हैं, तो आप सारी सामग्री जो है दीजिए, फिर जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा मैं आपकी पूरी करूँगी। तो इस प्रकार से आती हैं, गुरु के लिए जो है अलग अलग व्यंजन बनाती हैं, सेवा करती हैं। और पति भी आ जाते हैं उस समय। पति फिर पूछते हैं कि कैसे तुमने इतनी सारी जो है व्यवस्था की। तो बताती हैं कि ये जो दुकानदार है उसकी इस प्रकार से ऐसी ऐसी नियत है, वो चाहता है इस प्रकार से, तो मैंने उसमें हाँ करके और इस प्रकार से गुरु की सेवा की। तो बहुत प्रसन्न होते हैं वो भी गुरु की प्रतिष्ठा देखकर, और कहते हैं कि ठीक है, उसने आपने वचन दिया है तो तुम जरूर जो है उसके पास जाना। लेकिन रामानुजाचार्य भी ये सुन रहे होते। तो रामानुजाचार्य क्या है, अपना उच्छिष्ट जो है प्रसाद उनको देते हैं, पति को बुलाकर कि आप वहाँ पर जा रहे हैं तो ठीक है, ये प्रसाद जो है उसके लिए लेकर के जाइए, है ना। तो प्रसाद लेकर के जाती हैं उनकी शिष्या, और फिर प्रसाद उनको जब देती हैं और ये स्थिति पूरी उसको पता चलती है, तो वो पूरा उनके चरण कमलों में गिर पड़ता है कि आप तो मेरे माँ के समान है ना। तो फिर सारी जो है बाद में जो भी फिर उनको आवश्यकता थी वो सब आवश्यकता एक प्रकार से वो प्रसाद, रामानुजाचार्य का जो है प्रसाद ग्रहण करने से उनकी बुद्धि पूरी परिवर्तित हो जाती है, बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम उदाहरण देखते हैं। या शिल प्रपाद स्वयं अपने जीवन में घटना ये बताते हैं, है ना। ये तो ज़्यादा इसको समय नहीं हुआ, लगभग 100 साल पहले अपने जीवन में घटना बताते हैं कि जब बचपन में एक बार वो अपने मित्र के साथ बैठे हुए होते हैं तो घर में उनके, तो वहाँ पर एक जो झाड़ू वाली है, सफाई करने वाली, वो आती है, लेकिन वो दरवाजे पर ही जो है खड़ी हो जाती है ना, क्योंकि उसका विचार ये था कि वो सतीत्व, उससे मतलब यहाँ पर मैं सतीत्व स्त्रियों का जो है वर्णन कर रहा हूँ ना, कि क्या ये वैदिक संस्कृति में हम सतीत्व जो है देखते हैं। तो शिल प्रपाद अपने मित्र से कहते हैं कि ये जो है आना चाहती है, लेकिन हम यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। तो वो हिचकिचा रही कि कैसे दो पुरुषों के बीच में मैं कैसे जो है प्रवेश करूं। तो वैदिक परंपरा में ये पूरी शिक्षा थी एक प्रकार से कि अपने पति के अलावा वास्तव में स्त्री पर पुरुष से बात ही नहीं कर सकती, वो किसी भी स्थिति में संभव ही नहीं है कि पति के अलावा जो है वो बात कर रही हैं, है ना, हमेशा संरक्षण में। इसलिए वैदिक परंपरा में देखती भी है कि अगर स्त्री जो है एक दिन के लिए भी घर से बाहर चली जाती थी तो फिर उसको समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था,
है ना। बिना बताए अगर जो है एक रात के लिए आप बाहर गए तो फिर समाज के लोग, क्योंकि इतनी जो है दृढ़ परंपराएं इसलिए थी कि अवांछित संतानों की जो है समाज में बढ़ोतरी नहीं हो, स्त्रीत्व का किसी भी प्रकार से पतन नहीं हो, है ना। अगर सतीत्व रहेगा तो वो समाज में अच्छी संतानों का जन्म होगा और सब लोग, पूरा धर्म जो है परंपराएं सारी अच्छे से चलती रहेंगी। तो प्रपाद फिर अपने मित्र के साथ जाते हैं, तब फिर महिला वहाँ पर हम प्रवेश करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक झाड़ू वाले के अंदर भी वो गुण है ना। फिर जो उच्च वर्ण की जो स्त्रियां हैं यहाँ पर, जैसे कुल धर्मा अर्थात जो उच्च वर्ण की स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना, जिनकी की संस्कार संपन्न किए जाते हैं। शूद्र के लिए कोई संस्कार नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके लिए संस्कार वर्णन किए गए हैं। तो ये स्त्रियां जो हैं वैदिक परंपरा में सब ऐसे नियमों को पालन करती। इवन जो है इस प्रकार की जो है स्त्रियां भी उनका जो है सतीत्व का पालन करती थी कि मैं कैसे दो पुरुषों के बीच में जो है प्रवेश कर सकती हूँ। या शिल प्रपाद एक और घटना अपने जीवन में बताते हैं कि जब वो एक बार जा रहे थे तो बहुत ही दयनीय स्थिति में उनका एक स्त्री का जो है पति, जो कि भीख मांग रहे थे रास्ते पर, देखते हैं तो उसका चेहरा भी पूरा बिगड़ा हुआ था, पूरा क्रूप चेहरा था उनके पति का, है ना। एक प्रकार से अपंग स्थिति थी, लेकिन फिर भी महिला जो है पूरा उन्होंने जो है उनको अच्छे से साफ़ सुथरा रखा हुआ है। वो स्वयं भी जो है पूरी, है ना, अच्छे साफ़ सुथरे वस्त्र हैं, नीट एंड क्लीन हैं, पूरी अच्छी जो है इस प्रकार से अवस्था में। तो इस प्रकार से देख करके शिलपाद महापर समझे कि ये किस प्रकार से पूरा सतीत्व इनका जो है जीवन में वो पालन किया जा रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे हम जो है उदाहरण देख सकते हैं, है ना। इसलिए कन्यादान पिता के द्वारा जो है वैदिक परंपरा में कन्यादान का जो है विवाह अर्थात कन्यादान वहाँ पर जो है ये प्रथा बताई गई है कि स्त्री को जो है एक पुरुष को सौंपना, कन्यादान करना, है ना, माता पिता की अनुमति से वास्तव में विवाह होना, है ना, वो संस्कार के माध्यम से। आज के समय में तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। माता पिता भी चिंता नहीं करते, उनको पता है कि हमें क्या आवश्यकता है। आज के समय में तो बच्चे जो खुद ही ढूंढ लेंगे, है ना, कोई भी आवश्यकता नहीं है। लड़कियां खुद जो है अपना पति ढूंढ लेंगी, है ना, बच्चे जो है वो खुद ढूंढ लेंगे, तो हमें क्या आवश्यकता है करने के लिए। लेकिन नहीं, आवश्यकता है ना। पिता का जो है ये कर्तव्य कन्या दान करना, एक सही वर को जो है चुन करके, है ना, उसको जो है वो सौंपना। और वो कब सौंपना? युवावस्था जब प्रारंभ हो जाती है तब, है ना। उस अवस्था में जैसे ही युवावस्था का यौवनावस्था का प्रारंभ होता है तभी जो है विवाह कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, एक स्त्री भी है तो उसको पता चल जाता है कि ये वास्तव में मेरे स्वामी हैं, है ना। तो उनके बारे में वो श्रवण करती है, उनके गुणों के बारे में, है ना, श्रवण होता है। जैसे हम शास्त्रों में देखते हैं रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के गुणों को बारों में अलग अलग ब्राह्मण उनके राज्य में आते थे तो उनसे जो है श्रवण करती थी भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में। तो वो श्रवण करते करते भगवान से एक आकर्षण उनको उत्पन्न हो गया। तो वैदिक संस्कृति में भी ये प्रथा है कि इस प्रकार से जब मतलब विवाह हो जाता था, लेकिन लड़की जो है अपने घर में ही रहती थी, है ना, लड़का अपने घर में ही रहता था। जब वास्तविक सही अवस्था जब आती थी तब वास्तव में फिर लड़की को उस घर में भेजा जाता था। लेकिन उसको पता है कि ये मेरे जो है वास्तव में पति है, तो उनके बारे में सुनना, है ना, जिससे क्या होता था, सुनने से वो सेवा भाव जो है जागृत होता था कि कैसे मुझे जो है इनकी सेवा करनी है आजीवन। लेकिन आज के समय में देखते हैं कोई सुनना नहीं, बस शरीर, एक दूसरे का शरीर का जो है आकर्षण है ना, कि कौन सुंदर है, बस शारीरिक रूप जो है देखते हैं। लेकिन शरीर की सुंदरता ही सब कुछ सुंदरता नहीं होती। वास्तव में वास्तविक सुंदरता तो चरित्र की सुंदरता होती है। और चाणक्य पंडित कहते भी हैं कि अगर उत्तम गुणों वाली स्त्री अगर नीच कुल में भी है तो उसको उस कुल से जो है स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। अगर नीच कुल में भी अगर गुण उत्तम है तो उस स्त्री को स्वीकार कर लेना चाहिए। सिर्फ शारीरिक रूप सुंदर आकर्षण से वो तो सुंदरता कितने समय रहने वाली है ना। सबको एक दिन बुढ़ापा आना है, तो बुढ़ापे में जब आएगा तो सारी सुंदरता जो है वो चली जाएगी, है ना। जिनको अपनी सुंदरता पर घमंड है, सुंदरता कहाँ रहती है? बॉलीवुड स्टार, नायिका, ये सब सुंदरता कहाँ रहती है ना। पुरानी जब सब हीरोइनें देखते हैं हम, आज कहाँ सुंदरता है उनकी, है ना। रेखा, है ना, आज बहुत सारे उसके चेहरे पर रेखाएँ हैं तो कहाँ सुंदरता कहाँ बची हुई है ना। तो ये इसलिए देहात बुद्धि से जो है बाहर निकलना चाहिए,
है ना। बहुत ही आवश्यक है ये सब, इसको समझना। तो ऐसे जो है बहुत सारे हम उदाहरण देखते हैं। ये सतीत्व बहुत ही जो है आवश्यक है, इसलिए स्त्रियों का जो है संरक्षण आवश्यक है ना। उनको हर समय जो है संरक्षित किया जाना, जिससे कि किसी प्रकार से भी स्त्रियों का पतन नहीं हो, वांछित संतानें जो है जन्म नहीं लें। और इवन शास्त्रों में तो यहाँ तक जो है बताया गया कि एक श्रीमद् भागवतम के 8वें या 9वें स्कंद में वर्णन किया गया है, मात्रा सुहित्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। कि एक व्यक्ति को एक अपने जो है माता है ना, मात्रा सुहित्रा दुहित्रा वा ना, माता बहन पुत्री के साथ भी जो है ना विविक्ता सनो भवेत, एकांत स्थान में एक साथ नहीं बैठना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, लोग आज के समय बोल सकते हैं ये सब क्या है, इससे क्या होगा, है ना। नहीं, उसका परिणाम जो है बताया गया है वहाँ पर। क्यों, अगर एक साथ जो है बैठ रहे हैं तो बलवान इंद्रिया ग्रामो, इंद्रियां जो हैं बहुत ही बलवान है ना। कोई सोच सकता है कि नहीं, बहुत ही जो बेकार थर्ड क्लास व्यक्ति होगा वही अपनी माँ बहन और पुत्री के बारे में ऐसा सोचेगा, है ना। तो हम तो इस प्रकार के नहीं हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं, तो ये तो हमारे लिए लागू नहीं होता है ना। लेकिन शास्त्र में क्या बताया गया भागवतम में, बलवान इंद्रिया ग्रामो, कि इंद्रियां जो है बहुत ही बलवान होती है। विद्वांसम अपि कर्षति, थर्ड क्लास के लिए नहीं बताया जा रहा है। जो व्यक्ति है वो सोच सकता है विद्वांसम अपि कर्षति, एक विद्वान व्यक्ति भी जो है, जो समझ रहा है कि ये माँ है, ये बहन है, ये पुत्री है, वो व्यक्ति भी जो है आकर्षित हो सकता है ना। क्योंकि ये आकर्षण जो है इस प्रकार से बताया गया है। तो इसलिए उनके लिए भी सचेत किया गया है कि एक व्यक्ति को अपनी माता बहन पुत्री के साथ भी एक ही आसन पर नहीं बैठना चाहिए अधिक समय के लिए। तो फिर बाकी की जो स्त्रियां, उनसे फिर क्या कहना, है ना। वो तो अगर अनावश्यक रूप से संपर्क स्थापित होगा तो फिर उससे हम देख रहे हैं आज के समय पूरा कोई एजुकेशन, सारी व्यवस्था, कोई रोक टोक नहीं है ना। जिसको मिलना जुलना है फ्री, सब एक दूसरे से मिलजुल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसको समाज में बुरा भी नहीं माना जा रहा है ना। अगर नहीं मिलते हैं, कोई ये चीज़ों को नहीं कर रहा है, तो उसको माना जाता है कि ये पता नहीं कौन सा आदि मानव, आदम जाति का व्यक्ति है ना। कोई महिला आज जो है हम देखते हैं कि ये सब अगर संस्कारों को पालन करे, है ना, बाल चूटी बंधी हुई हो, साड़ी हो, है ना, सिर पर पल्लू हो, तो उसको तो फिर ऐसा समझा जाएगा कि ये सब गांव की महिला आ गई, है ना। तो वो भी समझेगी कि मुझे शहर की बनना है ना। तो शहर की बन जाएंगी, फिर वर्ण संकर संतानें जो उत्पन्न होंगी, आबार्षण होगा फिर, है ना। इस प्रकार से आज की जो स्थिति है, क्योंकि हम खुद भी उसको समझ रहे हैं कि नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है ना, हमें अंग्रेजों के जैसे बनना है। जो पाश्चात्य जगत है वो वास्तव में सभ्यता है ना। हमारी जो भारत की सभ्यता थी वो कोई सभ्यता नहीं थी, वास्तव में भारतीय सभ्यता है वो वास्तविक सभ्यता थी, है ना। जिसको कि आज शिल प्रपात की कृपा से, इस्कॉन के माध्यम से सारे विश्व के लोग जो है पालन कर रहे हैं। जो उस स्थिति में थे, क्रात हुनेन्द्र पुलांद पुलकसा आबिर शुंभा यमुना खसाद, ऐसे जो है पाप योनि के व्यक्ति भी, सारे पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति भी जो है ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करके और ये भारतीय जीवन शैली का पालन कर रहे हैं, है ना। आप जाएंगे वृंदावन, मायापुर, तो वो सब विदेशी स्त्रियां जो है यहाँ पर रह रही हैं, वो साड़ी में हैं, है ना। सारे ये सब नीति नियमों का पालन कर रही हैं वो। और भारत में आज शर्म आती है ना। लोगों को जो है लगता है कि हम पिछड़े हुए हैं, है ना। इस प्रकार से तो लोग क्या सोचेंगे, है ना, हमारे मित्रगण क्या सोचेंगे, समाज में क्या। माता पिता खुद प्रेरित करते हैं कि हम जो है नहीं कर पाए इस प्रकार से जीवन में भोग, है ना। तो अपने पुत्रों को इस प्रकार से वो फिर बताते हैं कि क्या अगर तुमने जवानी जीवन नहीं जिया तो, है ना, हमने पूरा जीवन जो है अपना इसी प्रकार से गुजार दिया, है ना, चूल्हा चक्की में। तो नहीं, अच्छे से जीवन जियो, है ना, एंजॉयमेंट करो, मौज करो, आधे कपड़ों में घूमो, है ना। तो माता पिता खुद जो है प्रेरित करते हैं, फिर उसका परिणाम देखते हैं हम, है ना। बलात्कार होते हैं, कितने सारे जो है अलग अलग घटनाएं होती हैं, फिर उसका परिणाम जो है दूसरों को दिया जाता है ना। तो अगर सतीत्व ये रहेगा तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर भी अगर सतीत्व नहीं है तो फिर बहुत सारी जो हैं समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ये सब अर्जुन वर्णन कर रहे हैं, है ना। ये अर्जुन जो है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, क्षत्रिय राजा,
वो जो है भगवान को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि ये अगर धर्म का पालन नहीं होगा, समाज में वृद्ध की रक्षा नहीं होगी, तो स्त्रियाँ जो हैं दूषित हो जाएंगी, है ना। समाज में अधर्म प्रमुख हो जाएगा और अवांछित संतानों का जो है जन्म होगा, पूरी समाज की स्थिति जो है नारकी हो जाएगी। तो ये सब अर्जुन वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको समझें अच्छे से कि कितना आवश्यक है ये सब, जितना हो सके हम ये सनातन जो सभ्यता है भारत की, जो धर्म है उसका जीवन में हमारे पालन करना कितना आवश्यक है वास्तव में, अच्छे एक समाज के लिए, जिससे कि समाज पूरा जो है भगवत धाम की तरफ प्रगति करे, जीवन के परम लक्ष्य को जानने की तरफ प्रगति करे, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है ना। तो कलयुग में ऐसी ये सब व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान जो है एक सबसे शक्तिशाली व्यवस्था दे रहे हैं, है ना। वो क्या व्यवस्था है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि कलयुग में पूरी तरह से ये सारी व्यवस्थाएं नष्ट हो चुकी हैं, है ना, और सब लोग जो है एक प्रकार से शूद्र से भी नीचे निम्न स्तर पर हैं। तो ऐसे स्तर से भी वो ऊपर उठ सकते हैं और उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते, पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकते। कैसे? अगर वो भगवान के ये नाम को ग्रहण करें, है ना। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और ये संकीर्तन आंदोलन का जो है प्रचार करते हैं कि इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। उद्धार का, मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं है। बहुत ही सरल ये विधि है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। केवल भगवान के नामों का कीर्तन करने से कोई चाहे कितना ही पापी से पापी व्यक्ति भी हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो एक ब्राह्मण के स्तर पर और उससे ऊपर एक वैष्णव के स्तर पर को प्राप्त कर सकता है वास्तव में, है ना। जब ये नाम को ग्रहण करके, एक प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके, हरिभक्ति विलास एक ग्रंथ है उसमें वर्णन किया गया है, तथा दीक्षा विधादेन द्विजत्वम जायते नाम, कि एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेने से एक शूद्र या उससे भी नीचे चंडाल जो वर्ण संघ, ऐसे लोग भी गुरु की शरण लेने से वो भी वास्तव में द्विजत्वम जायते नाम, द्विज के स्तर को प्राप्त कर सकते। द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनका कि 2 बार जन्म होता है। एक बार माता पिता के माध्यम से, फिर दूसरी बार जब संस्कार उनके किए जाते हैं तो संस्कार के माध्यम से भी जन्म होता है। तो उस स्तर को जो है प्राप्त कर लेते। और कैसे प्राप्त हो जाता है? यथा कांचम, जिस प्रकार की जैसे एक लोहा और पारा जो होता है ना, कांसा और पारा, उसको मिलाने से एक रासायनिक विधि से जब मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है? वो सोने में परिवर्तित हो जाता है ना। वो विधि आज के समय में ज्ञात नहीं, लेकिन ये विधि बताई गई है शास्त्रों में कि अगर आप प्रमाणिक जो है सही उसको जो है प्रोपोर्शन में मिलाएंगे तो उससे सोने का जो है निर्माण हो जाएगा। बहुत सारे योगी इसलिए हम देखते हैं कि वो विधि को जानते थे, इसलिए वो सोने को उत्पन्न कर सकते हैं। अलग अलग जो योगी इस विधि को जानते हैं, तो ये विधि का तो ऐसे इस विधि से जब दोनों को मिलाने से सोना बनाया जा सकता है, तो ऐसे ही एक निम्न व्यक्ति भी, एक पापी व्यक्ति भी अगर भगवान की भक्ति को ग्रहण करता है, गुरु की शरण लेता है प्रमाणिक, तो उनकी शरण लेने से, उनसे दीक्षित होने से वो भी वास्तव में ये सर्वश्रेष्ठ स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो कलयुग में ये हरिनाम संकीर्तन की विधि इसलिए बताई गई क्योंकि ये परंपराएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ये सब पालन करने की ज़रूरत नहीं है ना। दोबारा से कैसे, इसलिए भक्तों का जो है कार्य है कि कैसे ये पूरी व्यवस्था को दोबारा से जो है लागू किया जाए, है ना। तो हम इसको अपने जीवन में अपने स्तर पर जो है पालन कर रहे हैं, है ना। विचार एक हो सकता है कि नहीं हम अकेले पालन करेंगे तो उससे क्या होगा, सारा समाज तो अधर्म में प्रवृत्त है ना। लेकिन बताया गया चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना, घर से ही शुरुआत होती है। तो हम करेंगे तो धीरे धीरे फिर पूरा विश्व में जो है परिवर्तन आएगा। हम इसको समझें, ये सभ्यता को कि कितनी महत्वपूर्ण है वैदिक सभ्यता, ये धर्म का जो है जीवन में पालन करना, इसके परिणाम क्या होंगे, है ना। हम जब समझेंगे, पालन करेंगे, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे धीरे धीरे वो भी समझेंगे, ऐसे धीरे धीरे जो है इसमें वृद्धि होगी, है ना। तो इसलिए भगवद गीता से यहाँ पर इसको समझें और आगे और के श्लोकों में भी पूरा विस्तार से और जो है वर्णन करेंगे अर्जुन, तो उनकी हम आगे जो है चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आपके, कोई जिज्ञासा है इसके संबंध में, पूछ सकते हैं।
यस वो जैसे समाज में एक धारणा है कि हर व्यक्ति को गुरु मंत्र लेना चाहिए। तो जैसे मेरे माता पिता ने ऐसे व्यक्ति से गुरु मंत्र लिया है जो ये 4 वर्ण का तो नहीं करते, जैसे मांस नहीं खाना और गैम्बलिंग ये सब नहीं करना और 16 माला करना। तो उन्होंने मंत्र लिया, मैंने उनको समझाया लेकिन वो नहीं समझे। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु के पास हमें क्यों जाना चाहिए, पहले वो हमें समझने की आवश्यकता है ना। अधिकतर लोग बस समाज में एक प्रथा है कि हाँ गुरु बनाना चाहिए भाई, है ना। मरने से पहले जो है गुरु एक ना एक बनाना चाहिए तो गुरु वास्तव में बनाए नहीं जाते हैं, पहले तो वो हमें समझना है। गुरु जो है शिष्य को स्वीकार करते हैं। ये गुरु बनाना इसलिए आधुनिक समय में ऐसा एक फैशन बन गया, फैशन की तरफ से कि जो है हमारे भी गुरु हैं, है ना, हमने भी एक गुरु बना लिए। लेकिन आप गुरु की जो है शिक्षा क्या पालन कर रहे हैं, है ना, या गुरु आपको उपदेश क्या दे रहे हैं, वो कुछ अपने जीवन में जो पालन आप कर रहे हैं। इसलिए गुरु के पास कब जाना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा विगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि गुरु के पास जाना चाहिए किसके लिए, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गच्छेत, है ना, दिव्य विज्ञान को जो है प्राप्त करने के लिए। और कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, है ना, जिसने कि ज्ञान शास्त्रों का जो है वो ज्ञान में दक्ष है गुरु, और वो ज्ञान उसने सुन करके प्राप्त किया है परंपरा के माध्यम से, है ना। वो गुरु की एक योग्यता होती है कि उसने परंपरा के माध्यम से, एक संप्रदाय के माध्यम से ये ज्ञान सुन करके अपने गुरु से प्राप्त किया। इसलिए भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, कि ये ज्ञान प्राप्त होता है कैसे, इसकी विधि प्राप्त करने की परंपरा के माध्यम से, है ना। बिना परंपरा के ये प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि बस कोई भी जो है थोड़ा बहुत कुछ चमत्कार या कुछ शक्ति दिखा दी बस वो गुरु बन के बैठ गए वहाँ पर, नहीं। परंपरा में आप जो है आ रहे हैं कि नहीं, है ना। परंपरा में अगर नहीं आ रहे हैं तो संभावना है कि फिर कोई अगर उनसे मंत्र लेगा, है ना, तो उससे लाभ नहीं होगा। वो मंत्र का जो फल होगा वो वास्तव में नहीं होगा। वो परंपरा अर्थात वो कृष्ण से परंपरा जुड़ी होनी चाहिए। इसलिए गुरु को एक पारदर्शी माध्यम बताया गया है कि जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो पारदर्शी माध्यम होते हैं, अर्थात एक शिष्य को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ना कि स्वयं से अपने से जो है जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए शिल प्रपात के जीवन में हम देखते हैं कि वो परंपरा में जो है वो आ रहे थे तो उन्होंने कृष्ण से जो है जोड़ने का प्रयास किया सभी को, कि कृष्ण भक्ति जो है हमें करनी है। इसलिए आज लोग जो जानते हैं तो किस नाम से जानते हैं इस आंदोलन को, हरे कृष्ण आंदोलन। कि ये सब जो है कहीं भी हम बाहर दिखते हैं तो लोग बोलते हैं हरे कृष्ण वाले हैं, कोई बोलते हैं कि ये शिल प्रपात वाले हैं, नहीं, है ना। और बाकी आप जगह जाएंगे तो सब कुछ ना कुछ बोलेंगे, ये फलाने वाले हैं, ये फलाने वाले हैं, है ना, ये आश्रम वाले हैं, ये वो वाले हैं, है ना। तो सब गुरु के कोई अपना बढ़ावा दे रहे हैं। वो कृष्ण को तो उन्होंने पीछे कर दिया, भगवान राम कृष्ण उनको जो है हटा दिया, है ना। और मैं ही सब कुछ हो, बस मेरी शरण लो, मैं जो कहना वही करो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि फिर वो वास्तव में प्रमाणिक गुरु नहीं है। तो ऐसे अगर उनसे मंत्र भी लेंगे तो हम वो मंत्र की जो सिद्धि है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना, हमारे अनर्थ दूर होना, वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए प्रमाणिक गुरु हमें खोजना चाहिए जो परंपरा में आ रहे हैं, और उनके पास जाना चाहिए किस लिए, श्रेय को प्राप्त करने के लिए, है ना, भगवत भक्ति के लिए जाना चाहिए। वो जिज्ञासा करनी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान के साथ क्या संबंध है ना। भौतिक समस्याएं लेकर के नहीं जाना चाहिए। आज के समय में क्या लोग भौतिक समस्या ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं, है ना, गुरु महाराज कुछ दवाई दे दीजिए, कमर दर्द ठीक हो जाए, कुछ ये समस्याएं ये ठीक हो जाए, जॉब नहीं लग रही है जॉब लग जाए, है ना, वो लग जाए। तो धन देते हैं कुछ जो है गुरु को वो, और गुरु कुछ बता देता है, जॉब तो वैसे भी आपके कर्म के अनुसार लगने वाली थी, है ना। तो वो कुछ बताते हैं तो लगता है कि नहीं इनकी कृपा से जो है लग गया, है ना, इनकी कृपा से जो है हो गया। तो कई बार ऐसे संयोग भी बन जाता है। तो संयोग जब बन जाता है तो फिर लगता है कि हाँ ये देखो इनके उससे जो है हुआ हो, है ना, ऐसे फैल जाता है। वो फिर प्रसिद्ध हो जाते हैं कि इनके पास जाएंगे तो बिल्कुल हमारा काम होना ही है, बनना ही है ना। दुख के बाद तो सुख आना ही है ना। तो अब इतने समय से आप दुख में हो तो सुख तो अब आएगा ही ना। और उसी समय आप जो उनके पास चले गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा ऐसा पालन कर लो, है ना, इस प्रकार से ये कर लेना, यहाँ पर ये कर देना। तो हमें लगा कि उसके बाद जो है हमारा सारे कष्ट चले गए। अब कष्ट तो दूर होने वाले थे, लेकिन वो संयोग की बात हो गई कि उसी समय आप उनके पास चले गए, है ना।
तो इसलिए भौतिक समस्याओं के पास अगर गुरु के पास जाओ, गुरु भौतिक समस्याओं का उपाय बता रहे हैं तो वास्तव में फिर वो गुरु नहीं है। एक प्रामाणिक गुरु कभी भी जो है भौतिक समस्याओं का उपाय नहीं बताएंगे, है ना। जैसे शिल प्रपात के हम जीवन में देखते हैं कि एक बार जब वो यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, एक व्यक्ति जो है आया कि आशीर्वाद दीजिए, है ना। तो शिल प्रपात ने कहा कि आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो ये उनके शिष्य थे, सन्यासी शिष्य साइड में जो सेफरान में थे, तो ऐसे पकड़ के ये मेरा आशीर्वाद है, चाहिए आपको? तो तुरंत भाग गए वो, बोले नहीं नहीं ये आशीर्वाद नहीं चाहिए हमें है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। गुरुदेव, वैष्णव मत की मूल देशना क्या है? क्या शास्त्र सम्मत जीवन व्यतीत करें या महामंत्र मात्र से काम किया? क्या वैष्णव मत की जो मूल देशना है वो क्या है? या शास्त्र सम्मत पूरी जटिलताओं में उलझे या फिर महामंत्र से काम? नहीं, पूरी जटिलताओं में आपको जो उलझने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि शास्त्र तो इतने सारे हैं और शास्त्र में अलग अलग विधियाँ दी गई हैं। इसलिए कलयुग में जो विधि बताई गई वो सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। ये सर्वश्रेष्ठ विधि बताई गई, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए हमें और भी कुछ नीति नियमों का पालन करना आवश्यक है, उनको भी समझना। सिर्फ हम हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, कोई व्यक्ति सोच सकता है ठीक हरे कृष्ण मंत्र करना जप, है ना, लेकिन दूसरी चीज़ों की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो ठीक है फिर हम मांसाहार भी करेंगे, है ना, शराब भी पिएंगे, तो फिर हम जप कर पाएंगे? फिर थोड़ा समय जप भी जो है गायब हो जाएगा। तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र जप करना है वो मुख्य विधि है, लेकिन उसके लिए जो जप को सहयोग करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, पाप कर्मों से मुक्त होना है, वो नीति नियमों का भी पालन करना हमें आवश्यक है ना। विशेष रूप से 4 नियम, है ना, भक्तों का संग, असत्संग से दूर होना, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, तो ऐसे नियमों का पालन करना आवश्यक है हमें। भगवद गीता में भगवान वो सारी शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, बता रहे हैं। मुख्य विधि हरे नाम है, हरि नाम। जैसे हम लोग अभी कलयुग में हम लोग सब लोग शूद्र ही है, हम लोग सब जॉब करते गए, वहाँ पर बहुत सारे अनित्य कार्य करने पड़ते हैं, नहीं करोगे तो आपको वहाँ से निकाल दिया। लेकिन धर्मम तो साक्षात भगवत पर देते, भगवान ने सत्य बोला है कि वो सत्य पर चल नहीं पा रहे, या तो हम जॉब छोड़ दें या वो अनित्य करें, क्या है? नहीं, जॉब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर भौतिक कोई जॉब जो है इस प्रकार से है हमारी कि जिसमें बिल्कुल ही जो है पाप कर्म हो रहा है और फिर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो वहाँ पर फिर विचारनीय बात हो सकती है कि अगर जो मूलभूत हमारे जीवन की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, वो दूसरा कोई ऐसा कार्य करके जिसमें कि हमें इतने पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना पड़े और उससे हमारी आवश्यकताओं की पूरी हो जाती है, तो फिर हम वो कार्य करें, है ना। पाप कर्मों को क्यों हम जो करें इस प्रकार से, तो वो हम विचार कर सकते हैं, है ना। और गृहस्थ जीवन में विशेष रूप से बताया कि कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर जो है साधन है ना। ये शरीर से ही हम भगवत प्राप्ति, जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उस शरीर को चलाने के लिए शरीर अर्थात शरीर के साथ फिर पत्नी बच्चे सब कुछ हैं, है ना, सभी हैं, वो भी शरीर से संबंधित है, उनकी भी जिम्मेदारी है, तो उनकी भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है, उसके लिए कार्य करना आवश्यक है ना, कुछ ना कुछ हमें कमाना आवश्यक है। तो जब तक कोई दूसरा उपाय नहीं है तब तक हम करें, लेकिन उसमें फिर ये विचार होना चाहिए कि हम उसका पूरा उपयोग जो है सिर्फ जितनी आवश्यकता है भगवान की सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, उतना ही हम स्वयं के लिए उसको लगाएं। उससे अगर ज़्यादा प्राप्त हो रहा है तो उसको हमें भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए, है ना। जितना बस हमें आवश्यकता है मिनिमम धन की, उतना ही हम प्रयोग करें। अगर भगवान की सेवा में लगा करके हम पूरा जो है अपने इंद्रिय भोग में लगाएंगे तो फिर वो स्वाभाविक है कि हम पाप कर्मों में प्रवृत्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि समाज की पूरी स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है, तुरंत उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तुरंत उसको एकदम से तो बदला नहीं जा सकता है। तो इसलिए फिर हम ये उपाय कर सकते हैं कि जितनी आवश्यकता है उतना हम स्वीकार करें, बाकी जो है भगवान की सेवा हम करें। और वास्तव में ये गृहस्थ जीवन में एक बताया भी गया है कि एक गृहस्थ व्यक्ति को अपनी आय का जो है कुछ ना कुछ भाग भगवान की सेवा में जो है जरूर नियमित रूप से लगाना चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं कि कभी इच्छा हुई तो हमने दान कर दिया, कभी नहीं इच्छा हुई ठीक है आज कम है तो हमने नहीं, कुछ भी हो जाए आपको जो है इतना करना ही है, बाकी की जो भी आपके पास है फिर उससे अपना जो है कार्य चलाना है। तो ये एक आदर्श जो है गृहस्थ के लिए शास्त्रों में बताया गया इस प्रकार से नीति नियम।
ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, की जय। अभी जो है कीर्तन करेंगे थोड़ा, ये सभी के लिए प्रसादम है। इसको बंद कर देना।